गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 के एसिड बेस एंड सॉल्ट के टॉपिक नंबर सॉल्ट के बारे में, यानी लेक्चर नंबर 7। टॉपिक हमारा है सॉल्ट, यानी कि आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे सॉल्ट क्या होता है, कहाँ से पाया जाता है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे आपसे कि सॉल्ट का हमारे डेली लाइफ में यूज़ क्या है, तो सॉल्ट को बनाया कैसे जाता है, इस तरह के तमाम चीज़ों पर हमारा विचार होगा, बातचीत होगी। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्ट क्या होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम आपसे डिस्कस करें, जैसे आपके भी दिमाग में आता है, अब इस एज में तो ये लगता है सॉल्ट का मतलब नमक है ना, आप नमक से ही समझ करके सारी चीज़ सीख सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। लेकिन ये भी तो है कि जब आप कभी केमिस्ट्री लैब जाते हैं तो लैब में ढेर सारी बॉटल्स ऐसे लाइन से लगी होती है ना, तो टीचर कहता है कि उस बॉटल को आप नहीं टच करिएगा। क्या उस बॉटल में क्या रहता है सर? सॉल्ट रहता है। क्या रहता है? सॉल्ट रहेगा तो अगर टेबल सॉल्ट रहेगा, NaCl रहेगा, सोडियम क्लोराइड रहेगा, तो एक ही बॉटल में रहेगा, उसको तो खा भी सकते हैं। फिर टीचर मना क्यों करता है? बेटा उसमें अलग अलग तरह के सॉल्ट पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के बेस होते हैं, अलग अलग तरह के एसिड होते हैं। लेकिन सर एसिड तो लिक्विड फॉर्म में होता है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एसिड आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में पाया जाता है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में ये बात आपसे डिस्कस की थी। यानी कि हमने कहा कि जो बॉटल्स हमारे यहाँ लगी हुई हैं उन छोटे छोटे डिब्बों में क्या रखा है, तो कहते हैं उन छोटे छोटे डिब्बों में सॉलिड फॉर्म में पाया जाने वाला एसिड रखा है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाने वाला बेस रखा है, लेकिन मैक्सिमम बॉटल्स में सॉल्ट भरे रहते हैं। अब सवाल है कि वो सॉल्ट कौन से होते हैं सर? क्या वो सॉल्ट NaCl होता है क्या? सब में NaCl रहता है क्या? हम तो सॉल्ट के रूप में NaCl को ही जानते हैं। नहीं बेटा, वो NaCl नहीं रहता, अदर वेराइटी ऑफ सॉल्ट्स रहते हैं। तो वो वेराइटी ऑफ सॉल्ट्स क्या होते हैं? क्या सर वो एसिडिक भी हो सकता है? क्या वो बेसिक भी हो सकता है? कि क्या वह न्यूट्रल है? उसकी pH वैल्यू क्या होगी? सर उसको बनाया कैसे जाता है? सर वो पाया कहाँ से जाता है? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज आपके अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर सॉल्ट की डिफिनीशन, अकरेंस, यूजेस एंड क्लासिफिकेशन से लगा करके टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में हर एक छोटी बड़ी बात को लेकर आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम आपसे बात करेंगे सॉल्ट क्या होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताएं तो फिजिकल प्रॉपर्टी या टेस्ट के बेसिस पर अभी तक हमने एसिड बेस को पढ़ा। हमने कहा कि जो एसिड होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, बेस जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। तो सॉल्ट फिर कैसा होता है? कहते हैं नमक है तो नमकीन होगा, सही बात है। तो सॉल्ट कैसा होगा? नमकीन होता है, यानी सॉल्टी नेचर का होता है। लेकिन बेटा क्या हर कोई सॉल्ट टेस्ट करके पता किया जाए कि वह नमकीन है? क्या हर कोई सॉल्ट खाया जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम एक सॉल्ट को इंटेक करते हैं लेकिन हम हर सॉल्ट को तो इंटेक नहीं कर सकते ना, तो हम टेस्ट के बेसिस पर इसे चेक नहीं कर पाएंगे ना। कहें सर तो फिर हम ऐसा ना कर लें कि हम इंडिकेटर के बेसिस पे चेक कर लें। लेकिन इंडिकेटर में तो ये पढ़ाया गया था कि ये एसिड है या बेस है, सॉल्ट के लिए तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया था ना। हम ये कहते थे कि जो एसिड भी ना हो, जो बेस भी ना हो, तो वो हो सकता है कि सॉल्ट हो। इंडिकेटर्स के माध्यम से यही तो समझ पा रहे थे। लेकिन सर सवाल तो यहाँ पर आया था बेटा, जब यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने पढ़ा था, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर का जब हम जिक्र करते थे तो वहाँ पर तो ये बताया गया था ना कि पीएच के बेसिस पर भी हम न्यूट्रलिटी को चेक कर सकते हैं। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि अगर पीएच किसी की 7 होगी तो हो सकता है वो सॉल्ट, यानी कि उसमें ना एसिडिक करेक्टर है ना बेसिक करेक्टर है। तो क्या ज़रूरी है हर कोई सॉल्ट पीएच 7 रखता हो? ये भी तो ज़रूरी नहीं। अगर पीएच 7 हर किसी सॉल्ट की नहीं होती तो फिर पीएच क्या हो सकती है? ये सारा डिस्कशन हम आज की क्लास में करेंगे। अब एकदम छोटी सी बात हम पहले डिस्कस करते हैं, सॉल्ट है क्या? बेटा सॉल्ट का मतलब होता है कि जिसके अंदर एसिड और बेस को हम मिलाकर जिस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम सॉल्ट कहते हैं। यानी द सब्सटेंस विच ऑब्टेन्ड आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड विथ बेस, यानी कोई ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस के ट्रीटमेंट के बाद ऑब्टेन होता है या प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। यानी जब किसी एसिड को किसी बेस के साथ ट्रीट कराएं, चाहे स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग के साथ, स्ट्रॉन्ग को वीक के साथ, इससे मतलब नहीं है।
हमने कहा जब किसी एसिड को किसी बेस के साथ ट्रीट कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो जो बनता है वह क्या कहलाता है, वह सॉल्ट कहलाता है। यानी ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि व्हेन एनी एसिड इज ट्रीटेड विथ एनी बेसिक सब्सटेंस then the formation of salt take place, या then the formation of that substance occurs is known as salt। यहाँ तक तो बात ठीक है, सॉल्ट सॉल्टी नेचर का होता है, ठीक है, ये भी बात हम समझ लिए। हम कहते हैं इसकी अकरेंस की अगर हम बात करें कि सॉल्ट को ऑब्टेन कहाँ से किया गया, पाया कहाँ से जाता है। कहते हैं जनरली देखो सॉल्ट को दो जगहों से हम प्राप्त करते हैं, एक तो हम अंडरग्राउंड डिपॉजिट से प्राप्त करते हैं, और कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिसको हम सी वाटर से ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी कि सॉल्ट को ऑब्टेन करने के तरीके में सी वाटर और अंडरग्राउंड डिपॉजिट की बात की गई, यानी कि माइंस को, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट के अंदर से भी सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, माइनिंग जो प्रोसेस आपको बताएगी। और दूसरा हम टेबल सॉल्ट जैसे है तो उसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, सी वाटर से ऑब्टेन कर लेते हैं। मेन जो बातचीत इस सॉल्ट के अंतर्गत करनी थी वो हम स्टार्ट करते हैं एक एक बात धीरे धीरे करके। अभी तक 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, 7वें लेक्चर में हम सॉल्ट की बात आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए सॉल्ट पर आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और हम देखेंगे कि सॉल्ट क्या है। यानी कि सबसे पहली बात हमारी होगी आपके साथ, जहां पर हम बात करने वाले हैं आपके साथ, व्हाट इज सॉल्ट, यानी हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट क्या है। यानी एकदम बिल्कुल बेसिक सा सवाल सबसे पहले आता है कि सॉल्ट होता क्या है। तो चलिए पहले उसी को पढ़ते हैं। यानी हमने सबसे पहला डिस्कशन किया व्हाट इज सॉल्ट, ये क्वेश्चन। अगर हम कहते हैं व्हाट इज सॉल्ट तो हम इसमें पढ़ेंगे द सब्सटेंस विच ऑब्टेन्ड the substance which obtained after the treatment of acid with a base, यानी किसी एसिड का जब हम किसी बेस के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो जो सब्सटेंस ऑब्टेन होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सॉल्ट कहते हैं। यानी कि हमने ये भी पढ़ा है एसिड और बेस का ट्रीटमेंट करेंगे तो जो बनेगा वह क्या कहलाएगा, सॉल्ट कहलाएगा, और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह का जितना भी रिएक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें न्यूट्रल होने की बात बताई जा रही हो। यानी कि जब हम किसी एसिड का ट्रीटमेंट किसी बेस के साथ करते हैं तो एसिड को बेस के साथ जब मिलाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वह क्या होगा, वह सॉल्ट होगा। यानी जो उसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा वह सॉल्ट होगा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी होता है। यानी कि अगर सॉल्ट के डिस्कशन की बात करें तो सॉल्ट को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर पाते हैं। तो ये तो एक बात हो गई कि सॉल्ट क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट के अकरेंस की बात करें, सॉल्ट को हम ऑब्टेन कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्ट को ऑब्टेन एक तो हम कह सकते हैं, देखो एक तो हम ये पढ़ते हैं सी वाटर। सी वाटर क्यों पढ़ते हैं बेटा, जैसे टेबल सॉल्ट है NaCl, NaCl टेबल सॉल्ट बोला जाता है, उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अभी उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा आने वाले लेक्चर्स में। हमने कहा कि इसको प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो पहला बताया गया बेटा सी वाटर से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब सॉल्ट है तो सॉल्ट में कैटेगराइज तो हमने किया नहीं, कोई भी सॉल्ट की बात करें तो कुछ सॉल्ट सी वाटर से ऑब्टेन होते हैं, कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो अंडरग्राउंड यानी अंडर डिपॉजिट्स, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो अंडरग्राउंड में पाए जाते हैं, यानी कि जिसको हम अर्थ क्रस्ट के अंदर से भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। यानी कि आप ये कह सकते हो अंडरग्राउंड डिपॉजिट से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे सॉल्ट हैं जो केमिकल मेथड से ऑब्टेन होते हैं। केमिकल मेथड मतलब बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो रिएक्शंस के द्वारा हम बनाते हैं। यानी कि जब दो एसिड बेस को रिएक्ट कराते हैं तो एक प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, वह प्रोडक्ट हमारा सॉल्ट होता है। यानी कि हम ये कहते हैं जितना भी सॉल्ट हम अपने इस केमिकल रिएक्शन या केमिस्ट्री के दौरान पढ़ते हैं, क्या सभी सॉल्ट अंडरग्राउंड डिपॉजिट हैं, क्या नहीं। क्या सभी सॉल्ट माइनिंग से ऑब्टेन हुए, नहीं। क्या सभी सॉल्ट सी वाटर से ऑब्टेन होते हैं, नहीं। तो मैक्सिमम सॉल्ट हमारे केमिकल मेथड से ऑब्टेन होते हैं। केमिकल मेथड का मतलब ये हुआ बेटा कि ज़्यादातर सॉल्ट ऐसी कैटेगरी में है, ऐसे कंडीशंस में है जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट से मिले
ठीक है, जो नहीं मिले उसको हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन के माध्यम से बना लेते हैं, यानी मैन मेड सिस्टम आप कह सकते हैं, यानी कि हम स्वयं सॉल्ट को फॉर्म कर सकते हैं। और वो सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो उसके लिए हम एक ही रिएक्शन का यूज करते हैं, वह है एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एसिड और बेस को रिएक्ट करा करके हम ढेर सारे सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और वो तरीका है केमिकल मेथड। यानी केमिकल मेथड या केमिकल रिएक्शन से एक ऐसा मोड है जिसके द्वारा हम आसानी से सॉल्ट को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पे, बातचीत करेंगे और अगली बात हम डिस्कस करेंगे, आगे क्या होगा कैसे होगा उसके बारे में भी हम आपसे पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। चलो बेटा, अगली बात ये है कि हम पढ़ेंगे, पहले तो सॉल्ट पढ़ लिया, सॉल्ट कैसे बनता है, उसका केमिकल मेथड, यानी कि अगर हम एक छोटी सी बात करें, केमिकल मेथड ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन। अगर हम केमिकल मेथड ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन की बात करें तो जनरल मेथड क्या है, तो हम ये पढ़ते हैं कि जनरली अगर देखा जाए तो जनरली क्या होता है कि सॉल्ट जो बनता है वो कैसे बनेगा, जब कोई एसिड किसी बेस के कांटेक्ट में आएगा बेटा, तो उस केस में जनरली हम सॉल्ट और वाटर को ऑब्टेन करते हैं। यानी जब कोई एसिड किसी बेस के कांटेक्ट में आता है तो उस केस में सॉल्ट और वाटर ऑब्टेन हो जाता है। ये एक जनरल मेथड है, जनरल व्यू है, इसके बेसिस पर हम सॉल्ट के फॉर्मेशन का जिक्र करते हैं। अब हम इसमें और आगे भी चल सकते हैं, और अगली बात में हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि सॉल्ट्स को क्लासीफाई कैसे किया जाए। ये तीसरा पार्ट, यानी कि जो मेन पार्ट है, सबसे मेजर पार्ट है जिस पे हमें बातचीत करनी है, वो यही है कि हम किसी सॉल्ट को कैसे क्लासीफाई करते हैं। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, ये जो टॉपिक है इसी पर हमें बातचीत करनी है, और हमारे सिलेबस के अंतर्गत ये एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक अच्छा विषय है, इस पर क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। यानी किसी सॉल्ट को कैसे क्लासीफाई किया जाए, हम कहते हैं जैसे अगर सॉल्ट है, ठीक है, इसको क्लासीफाई करने के लिए 3 मेथड बताए गए, यानी 3 तरह के सॉल्ट की बातचीत की जाती है जो हमारे सिलेबस में है। पहला है कि एसिडिक सॉल्ट, यानी हमारे सिलेबस में है कि कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं, और दूसरा सॉल्ट होता है बेटा बेसिक सॉल्ट, ठीक है, और तीसरा है न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, और तीसरा आता है न्यूट्रल सॉल्ट। हम पढ़ेंगे एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। पहले तीनों पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट, इसका मतलब कोई ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी हो, यानी जिसकी पीएच 7 ना हो, 7 से कम होगी। तो कहें कैसे एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए, अभी हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर यह समझा कि जब हम सॉल्ट बनाते हैं तो उसका तरीका है एसिड प्लस बेस से सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। अब हम कहते हैं एसिड प्लस बेस से सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो ये जो सॉल्ट है इसमें किसी एसिड बेस को मिलाएंगे तभी तो सॉल्ट बनाएंगे। तो एसिडिक सॉल्ट कब बनता होगा, वो कौन सी सिचुएशन है, हम कहते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर वीक बेस का ट्रीटमेंट कराएं तो जो सॉल्ट बनेगा वह क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, यानी एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन। फिर से सुनना, हमने कहा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, वीक बेस ले लें, तो उस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस का ट्रीटमेंट होगा, तो जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ज़्यादातर जो सॉल्ट बनेगा उसमें चांस किसका हुआ, एसिड की प्रॉपर्टी हावी रहेगी ना, तो इसका मतलब जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। एक एग्जाम्पल की बात अगर हम आपको समझाएं तो जैसे हमने कहा कि HCl ले लिया, अब HCl के साथ बेटा हम NH4OH ले लें। NH4OH क्या है, एक बेस है, लेकिन ये कैसा बेस है, तो कहते हैं यह एक वीक बेस है। तो जब हम इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, NH4Cl मिलेगा और साथ में वाटर मिलेगा। तो ये जो NH4Cl मिला यह कैसा सॉल्ट होगा, यह एसिडिक सॉल्ट होगा। कैसा होगा, यह एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि इसमें HCl जो था वह स्ट्रॉन्ग एसिड था। इसका मतलब एसिडिक सॉल्ट होगा तो इसकी पीएच क्या होगी, इसकी पीएच बेटा हमारी कम होगी, किससे, 7 से, यानी इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, यानी 6 to 7 के अप्रॉक्स हो सकती है, यानी कि यहाँ पीएच वैल्यू कम पाई गई। दूसरी बात, अगर हम बेसिक सॉल्ट की बात करें तो हम वीक एसिड लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएंगे। ध्यान से सुनना,
वीक एसिड का ट्रीटमेंट हमने किसके साथ कराया? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराया। जब वीक एसिड का ट्रीटमेंट स्ट्रॉन्ग बेस से कराएंगे तो जो बनेगा वो क्या होगा? वह बेसिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा और साथ में H2O बन जाएगा। अब किसी के जहन में ये सवाल आया कि सर ये कैसे पॉसिबल है, यानी कि वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीटमेंट अगर कराएंगे, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया CH3COOH का, कहें हाँ ठीक है, इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। अब हम स्ट्रॉन्ग बेस में हम कहते हैं कि NaOH ले लें। अगर हम इन दोनों का ट्रीटमेंट कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? हम कहते हैं इसके केस में प्रोडक्ट हमें बनाना है तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा बेटा CH3COO Na और H2। अभी हम इसको और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, पहले इसको देख लो एक बार। तो ये प्रोडक्ट बनेगा जो ये सोडियम एसीटेट कहलाता है और इसकी पीएच क्या होगी बेटा? इसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी, यानी कि इसमें पीएच रेंज क्या होगी? 7 से ज़्यादा होगी। अब ये CH3COOH क्या था? यह एक वीक बेस है। NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। हमने जब एसिड और बेस के क्लासिफिकेशन की बात की थी तो ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। न्यूट्रल सॉल्ट में क्या होगा? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करोगे तो न्यूट्रल कंडीशन बनेगी। और दूसरा, अगर वीक एसिड को वीक बेस के साथ ट्रीट करोगे तो जो कंडीशन होगी वो किसकी होगी? न्यूट्रल की होगी। और इसमें पीएच की वैल्यू कहाँ होगी? इसमें पीएच 7 के बराबर होगी। ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है। अभी हम तीनों को फिर से अलग अलग क्लासिफाई करते हैं और ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाने का प्रयास करते हैं। यानी एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट, ये तीन बातें आपके सामने दिखाई दे रही हैं। हम देख पा रहे हैं कि एसिडिक क्या है, बेसिक क्या है और न्यूट्रल क्या है। ठीक है, अभी तो एक जनरल सा क्लासिफिकेशन आपके सामने दिखाया गया कि हम सॉल्ट को इस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए एक एक क्लासिफिकेशन को दोबारा से हम पढ़ते हैं। जैसे हमने ये कहा कि अगर हम पहले क्लासिफिकेशन की बात करें एसिडिक सॉल्ट की, तो एसिडिक सॉल्ट क्या होगा बेटा? फिर से समझना, हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 से क्या होगी? कम होगी। अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से कम होगी तो सॉल्ट क्या होगा? एसिडिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये कहा कि अगर हम एक रिएक्शन यानी कि पॉइंट वाइज देखें, हम कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, ठीक है, उस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ किसी वीक बेस का ट्रीटमेंट कराएंगे। किसका? वीक बेस का। तब जाकर के एसिडिक सॉल्ट बनेगा और साथ में H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। ये पूरी प्रोसेस बताई जा रही है, ज़रा समझिएगा। अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, पहले एग्जाम्पल में हमने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने HCl ले लिया। हमने कहा कि वीक बेस में हम क्या ले लें? NH4OH। अभी यही चीज़ हम आपको समझाए हैं। हम कहते हैं इन दोनों को मिला देंगे। अब आप ज़रा इधर समझिएगा, ये H प्लस ये Cl माइनस में टूट जाएगा, ये NH4 प्लस बेटा और ये OH माइनस में टूट जाएगा। अब इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ चला जाएगा और इस केस में प्रोडक्ट में NH4Cl बनेगा और साथ में वाटर बन जाएगा। और ये जो NH4Cl है इसे क्या कहते हैं? इसको हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? एक एसिडिक सॉल्ट है और इसकी पीएच वैल्यू 7 से क्या होगी? कम होगी। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, कोई भी आपने मिनरल एसिड पढ़े थे, हमने H2SO4 अगली केस ले ली और इस H2SO4 के साथ हम किसी दूसरे वीक बेस का ट्रीटमेंट कराएंगे। हमने कहा कि हम फिर से अगर हम एक वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम फिर से इसी को लेते हैं तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये टूटेगा बेटा 2H प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। ये टूटेगा बेटा NH4 प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। इस केस में NH4 SO4 के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? NH4 का होल ट्वाइस SO4 बन जाएगा। क्रिस क्रॉस मेथड आपने पढ़ा था। H प्लस OH माइनस के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा? H2O बनाएगा। तो ये जो बना ये क्या कहलाएगा? यह अमोनियम सल्फेट है। और अगर यह अमोनियम सल्फेट है तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यह क्या कहलाएगा? यह एक एसिडिक सॉल्ट है, यानी एसिडिक सॉल्ट है और इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है। यानी कि एसिडिक सॉल्ट को ऐसे समझ सकते हैं। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे भी आ सकता है, NH4Cl आपको दे दे और आपसे पूछ ले बताइए NH4Cl किस एसिड और बेस से मिलकर बना है। ठीक है, तो आप ये जाना करिए कि NH4Cl के साथ H2O भी बना होगा।
आप इन दोनों को लिख लीजिए, इन दोनों को तोड़ दीजिए, तो ये NH4 प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, ये H प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, H प्लस और Cl माइनस को जोड़ दोगे तो Cl बन जाएगा, NH4 और OH को जोड़ दोगे तो NH4OH बन जाएगा, यानी इधर से तोड़ोगे तो फिर यही आ जाएगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा गंभीरता से समझिएगा। दूसरी बात हमने ये कही कि अगर हमें बेसिक सॉल्ट एक्सप्लेन करना हो तो हम कैसे एक्सप्लेन करें। अभी तक हम जो एक्सप्लेन कर रहे थे एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट में हमने अभी आपको पढ़ाया कि इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। पीएच वैल्यू बेटा 7 से ज़्यादा होगी। अगर इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो कैसे समझोगे। हमने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पर पहले समझने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट लिखते हैं। हमने कहा बेसिक सॉल्ट तभी होगा जब कोई वीक एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर ले। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर ले। तो ऐसी केस में जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो प्रोडक्ट बेसिक सॉल्ट होगा, पहली चीज़। और दूसरा H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, यानी बेसिक सॉल्ट बनेगा और H2O बनेगा। कहें हाँ सर ये तो बात सही है। फिर बताया ये गया कि अगर ऐसा होता है तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपके लिए पेश किया जाता है। जरा देखिएगा, बेसिक सॉल्ट में हमने मान लीजिए H2CO3 की बात की। H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, इसका ट्रीटमेंट हमने NaOH के साथ करा दिया। हमने कहा बताइए क्या होगा। अब देखिए कुछ नहीं करना था, हमने इसको तोड़ दिया। जब इसको तोड़ा तो ये टूट करके इसे टूट गया, देखा अब बेटा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट अगर अच्छे से आता होगा तो ये खटखटाक सॉल्व होगा। अब देखो ये Na प्लस CO3 माइनस के साथ जाएगा और H प्लस OH के साथ, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा? Na2CO3 बन जाएगा और साथ में H2O बनेगा, बनाना। और Na2CO3 को हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं कि नहीं? इसमें एक सोडियम आयन है, दूसरा कार्बोनेट आयन है, इसका नाम क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। अब ये कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। अगर कोई पूछ ले कि एसिडिक बेसिक सॉल्ट पहचानिए तो कैसे पहचानोगे? पहले तो जैसे सोडियम कार्बोनेट है, अगर कोई पूछे बेसिक सॉल्ट है क्या, तो क्या करोगे? पहले इसको तोड़ोगे और देखोगे कि इसमें एसिड और बेस प्रेजेंट कौन सा है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक हो गया, वीक एसिड है तो बेसिक हो गया, और अगर दूसरा वाला केस है तो एसिडिक हो जाएगा। इसी में दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो हमने कहा CH3COOH और इसके साथ हम ट्रीटमेंट करा दें KOH का, और हम पूछें बताओ क्या बनेगा, तो क्या इसमें बहुत सोचना नहीं। ये टूट गया, ये K प्लस और OH माइनस में टूट गया, टूटा। ये K प्लस इसके साथ, ये H प्लस OH इसके साथ, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा CH3COOK और ये हो जाएगा H2O बनेगा। तो CH3COOK को क्या कहोगे? ये पोटेशियम है, तो इसका फार्मूला बन जाएगा बच्चा पोटेशियम एसीटेट। ये क्या आएगा? पोटेशियम एसीटेट, और साथ में ये वाटर बन जाएगा। तो पोटेशियम एसीटेट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे क्या कहेंगे? बेसिक सॉल्ट है। अभी तो हम बेसिक सॉल्ट समझा रहे हैं केवल, क्योंकि ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, उम्मीदन ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये बेसिक सॉल्ट है और इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। अब हम तीसरे नंबर के कॉन्सेप्ट पे बेटा चलते हैं। हमने ये कहा कि अब हम न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। अगर हम न्यूट्रल सॉल्ट की बात करते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट क्या है और इसके बारे में अगर हम आपको समझाते हैं तो ज़रा सुनिएगा। न्यूट्रल सॉल्ट में हमने ये कहा, दो कॉन्सेप्ट हैं इसमें। आपने कहा कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या करें? स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर स्ट्रॉन्ग बेस से मिला दें, स्ट्रॉन्ग बेस से मिला दें, तो जो सॉल्ट बनेगा बेटा वो कैसा होगा? वह सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट होगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। कहें हाँ बिल्कुल सही बात है, यही होगा। तो बेटा अगर यही होगा तो इसका एक एग्जाम्पल क्यों न क्यों देख लेते हैं लगे हाथ। HCl को हमने NaOH से ट्रीट किया। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इस केस में पीएच वैल्यू क्या आएगी बेटा? यहाँ पर पीएच अप्रॉक्सीमेटली 7 होगी। ठीक है, हमने ये कहा कि अगर HCl का ट्रीटमेंट हमने NaOH से करा दिया, कुछ नहीं हुआ, ये देखो यहाँ से टूटेगा। ये चीज़ें अब आपको पता होनी चाहिए और खटखटा के इसे सॉल्व कर सकें। ये NaCl के साथ मिलेगा तो NaCl बना लेगा,
और H प्लस OH माइनस के साथ मिलेगा तो बच्चा क्या बनाएगा, H2O बना लेगा। यानी कि एक सोडियम क्लोराइड हो गया और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरी केस में बताया गया कि अगर हम वीक एसिड का ट्रीटमेंट वीक बेस के साथ करा दें, वीक एसिड का ट्रीटमेंट वीक बेस के साथ करा दें, तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा बच्चा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल इसमें भी बन जाएगा, है ना। तो अगर इसको हम आपको समझाएं तो वीक एसिड में जैसे अगर एग्जांपल हम आपको दें, तभी वीक एसिड में हम H2CO3 पढ़े ना, H2CO3 लिख लो। वीक बेस में हम NH4OH बहुत देर से पढ़ रहे हैं, वही कंसीडर करो। ये देखो, अब इसको जब तोड़ोगे तो ये 2H प्लस और CO3 2 माइनस बनाएगा, ये आपका NH4 प्लस और OH माइनस बनाएगा। NH4 आपका CO3 के साथ जुड़ जाएगा तो NH4 का होल ट्वाइस CO3 बना लेंगे, NH4 का होल ट्वाइस CO3, और साथ में ये क्या होगा, वाटर। अब देखिए ये कैसा सॉल्ट हो गया, ये सॉल्ट आपका क्या हो जाएगा, वीक बेस है, वीक एसिड, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे सोडियम क्लोराइड कहेंगे, सोडियम क्लोराइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट, इसका नाम अमोनियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो यानी कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट, इस तरह से हम ये बना लिए। अब आप देखिए ये pH 7 की रेंज की बात हो गई, यानी अगर किसी का pH 7 है तो उसमें इस प्रकार से हम न्यूट्रल सॉल्ट को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और उम्मीदन ये न्यूट्रल सॉल्ट आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात ये खड़ी होती है कि इसमें आइडेंटिफिकेशन की बात आती है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा जाता है कि इसको पहचानेंगे कैसे। जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आइडेंटिफाई एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। क्वेश्चन आया कि आइडेंटिफाई एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। अगर ये क्वेश्चन आपका आ गया कि आप एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट को आइडेंटिफाई करें, तो क्वेश्चन का जवाब आप कैसे देंगे, आइडेंटिफाई एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट, तो क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे, आंसर क्या आएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपको एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट आइडेंटिफाई करने को आता है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या आंसर देंगे, क्या क्वेश्चन का जवाब आएगा, जरा सुनिएगा। अब जैसे हमने कहा कि NH4 का होल ट्वाइस SO4, एक क्वेश्चन किसी बच्चे के दिमाग में आया, ये पहला आपको समझना है कि ये कौन सा सॉल्ट है ना। दूसरा आपसे कहा गया NaCl, ठीक है। तीसरा अभी आप पढ़े हैं, कोई बात नहीं, अभी देखिए अभी आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा आपने क्या पढ़ा। तीसरा एक सॉल्ट ये आपका हो गया। चौथा 5 क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि ऐसे जो बन रहा है, चौथे क्वेश्चन हम NH4Cl ले लें, ठीक है। पांचवा हम ले लेते हैं KCl, ये क्वेश्चन दिया। अब आपसे कहा जा रहा है कि बताइए इसमें कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, और 5 सॉल्ट आपको दिए गए। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा तरीका है, हम आपको समझाते हैं। आप सब में क्या करेंगे, सब में आप पानी मिलाएंगे। क्या करेंगे, सब में आप पानी मिलाइए, केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं आप। अभी देखिए रिएक्शन खट्टस बोलने लगेगा कि मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से, मैं किस एसिड और बेस से मिलकर बना हूँ। अगर हमें ये पता चल जाए बेटा कि ये कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर के बना है, तो हम ये तो जज कर ही लेंगे कि ये सॉल्ट कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। यानी कि सॉल्ट की एसिडिटी, बेसिसिटी और न्यूट्रलिटी को जानने के लिए हम इसमें पानी मिला रहे हैं। हम कहते हैं जब इसमें पानी मिलाएंगे तो ये टूटेगा NH4 प्लस और SO4 2 माइनस में। हमने इसको तोड़ दिया। हमने तोड़ा कैसे, हमने कहा ये NH4 प्लस और ये SO4 2 माइनस में टूट गया। थोड़ा समझने का प्रयास करें, ये 2H प्लस और OH माइनस में टूट गया, 2 नहीं टूटेगा, H प्लस के भी टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूट गया, ये हुआ, ठीक है। इसका मतलब NH4 इस OH के साथ जाएगा तो इसमें NH4OH बनेगा और साथ में H2SO4 बनेगा।
कहें हाँ यार बात तो ठीक है। हमने कहा ये NH4OH एक वीक बेस है और ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कहें हाँ ये भी बात सही है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिला होगा तब ये सॉल्ट बना होगा। इसका मतलब ये जो सॉल्ट बना है यह सॉल्ट क्या है? एसिडिक है बच्चा। कैसा सॉल्ट है? एसिडिक है, क्योंकि इसमें H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH एक वीक बेस है। उम्मीदन आपको जोरदार बात समझ में आ गई होगी। हमने कहा इस दूसरे सवाल पे आते हैं। इसको हमने कहा ये Na+ और Cl- में टूट गया। ठीक है, हमने इसमें कहा कि Na+ और Cl- में टूट गया, ये H+ और OH- में टूट गया। अब हम कहते हैं Na+OH- के साथ NaOH बना गया और HCl हमारे पास वापस लौट के आ गया। यानी कि इस केस में हम NaOH और HCl देख पा रहे हैं। अब जरा बेटा देखना, ये जो NaOH है ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने के बाद जो सॉल्ट बना होगा वह सॉल्ट न्यूट्रल होगा खुद में। क्या है? हाँ यार ये भी बात सही है। फिर इसको तोड़ो, NH4+ और CO3 2-, ये H+ और ये OH-। क्या NH4OH और H2CO3, इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि NH4OH और H2CO3 से मिलकर बना है, तो ये वीक बेस है और ये वीक एसिड है। कहें हाँ, तो इसका मतलब ये जो सॉल्ट बना ये कैसा होगा? ये न्यूट्रल होगा। कहें हाँ यार ये भी सही बात है। नीचे आए, हमने कहा ये NH4+ में टूटेगा और ये Cl- में टूटेगा, ये बेटा H+ में टूटेगा, ये OH- में टूटेगा। इतने में जब जाके एक दूसरा से जुड़ी तो क्या बनाई? ये देखो, हमने कहा ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी होगी, तो बेटा बच्चा लाल इस सॉल्ट क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट हो गया। कहें यार ये तो बात सही है, बड़ा बढ़िया तरीका सर ने बता दिया। कहें हाँ, तरीका तो सर बताते ही हैं, बस आप कितना अपनाते हैं ये बात आप ही समझ पाते हैं। आइए इसी के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। हमने कहा KOH और HCl लिया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस था, तो ये जो सॉल्ट बनेगा ये कैसा हो जाएगा? यह न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। आप देखिए कि इसमें कोई भी, हमने जहाँ तक अभी समझा कि यहाँ पर कोई भी बेसिक सॉल्ट में हमें नहीं मिला, यानी कि हम अभी तक ये देख पाएँ कि हमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं मिला। स्ट्रॉन्ग बेस तो मिला लेकिन उसके साथ वीक एसिड नहीं मिला। अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड मिला होता तो कोई बेसिक सॉल्ट भी बना होता, लेकिन हम ये देख पाएँ कि इसमें दो एसिडिक सॉल्ट हैं और 3 हमारे न्यूट्रल सॉल्ट हैं। यानी कि हम यहाँ से ये सीख पाएँ कि हम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट को भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं और जान भी सकते हैं। तो अभी तक जो आप देख रहे थे इसमें हम सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के बारे में ही आपको बता रहे थे कि सॉल्ट को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसी के बारे में हम अभी तक आपसे डिस्कस कर रहे थे। यानी कि आप ज़रा एक बार इसे देख लीजिए, पहले देखिए क्या इतना समझ में आया। अगर आ गया हो तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अगर ये क्लियर हो गया हो तो आगे चलें। अब देखो इसमें हमने एक यूजेज के बारे में बताया था, है ना? तो बेटा देखो, हमने अभी तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट को क्लासीफाई किया, यानी हमने ये देखा कि कुल कितने सॉल्ट हैं, कितने तरह के सॉल्ट बन रहे हैं। हर किसी केस में हम नाम अलग अलग देख रहे हैं, काम अलग अलग देख रहे हैं। तो आप ये भी देखें, अगर यूजेज ऑफ सॉल्ट की हम बात करें कि सॉल्ट का यूज हमारे डेली टू डेली लाइफ में क्या है, तो हर सॉल्ट का अलग अलग यूज है। यानी ऐसा तो है नहीं कि कॉमन यूज आपको बताया जा सकता है। कॉमन यूज में हम आपको केवल ये समझा सकते हैं, जैसे सॉल्ट हमारे डाइजेशन में, टेबल सॉल्ट डाइजेशन में यूज है ना, प्रिजर्वेटिव के रूप में इनका यूज किया जाता है, आइस को पिघलाने में, मेल्ट करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कोल्ड कंट्रीज़ में अच्छा यूज़ है, सोर थ्रोट के रूप में यूज किया जा सकता है, किसी जम्स को मारने में इसका यूज किया जा सकता है,
जितने कॉस्मेटिक आइटम्स हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जा सकता है ना। इस तरह के तमाम चीज़ें हैं जहाँ पर हम इन सभी सॉल्ट का यूज करते हैं, कहीं पर एसिडिक सॉल्ट का, कहीं बेसिक का, कहीं टेबल सॉल्ट का, कभी न्यूट्रल कंडीशन का। तो हर जगह पर अलग अलग तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। यानी सॉल्ट के यूजेज की जब हम बात करते हैं तो सॉल्ट के जितने भी यूजेज हैं सब सेपरेट है, अलग अलग सॉल्ट के अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग यूजेज हैं। तो जनरल यूजेज में हमने कुछ यूजेज आपको गिनाए। इस तरह से सॉल्ट का हर जगह पर यूज हो रहा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर यूज किया जाएगा। और आने वाली क्लासेज में हम आपको ये ज़रूर समझाएंगे कि सॉल्ट के हकीकत में कौन से सॉल्ट का कहाँ पर कैसे यूज है। जो क्लास 10th में बच्चे हैं, जो क्लास 10th का सिलेबस है, वहाँ पर केवल सॉल्ट और उसका क्लासिफिकेशन था, जिसमें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में आपको पढ़ाया गया। बेटा बोर्ड में सीबीएसई में एक क्वेश्चन बनता है कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट को पहचाना कैसे जाए, तो उसके लिए हमने आपको तरीका भी बता दिया है। आने वाली क्लासेस में हम लोग फिर मिलेंगे तो आगे की बातचीत करेंगे, जहां पर हम ये समझेंगे कि और सॉल्ट की क्या कंडीशंस होती हैं। यानी अब हम आने वाली क्लासेस में कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड्स में हम यहाँ पढ़ेंगे कि कंपाउंड कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, तो सभी तरह के कंपाउंड का डिस्कशन करेंगे और एक एक दो दो कंपाउंड के एक एक लेक्चर की वीडियो अपलोड करेंगे, जहां पर हम दो दो कंपाउंड को एक एक लेक्चर में हम आगे पढ़ाएंगे। अकरेंस, प्रिपरेशन, यूजेस, प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ फिर मिलेंगे आने वाली क्लासेज में। तब तक के लिए धन्यवाद। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पर, वीडियो आपको पसंद आई हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड्स तक, पढ़ने वाले बच्चों तक जरूर शेयर करें, जिससे कि हम समाज को साक्षर बनाने में आपकी मदद करें, आप हमारी मदद करें और हम धीरे धीरे, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है, हम ग्रोथ करें और आप भी अपनी पढ़ाई पर लगातार मन लगाकर फोकस बनाए रखें, जिससे कि हम लोग आगे की क्लासेस कंटिन्यू बनाकर रखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आगे मिलेंगे ढेर सारे कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के साथ और उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है सब बढ़िया हो के, मस्त हो के पढ़ते रहो। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में जहां पर बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।